हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने म्यूसिन जो मोडाल वर्ब है उसको उसका कंजुगेशन सीखा था और उसके यूजेस सीखे थे, राइट? और आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को वीडियो से सीखने का मौका मिल रहा है और आप डेली वीडियो देख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभ्यास के बिना कुछ नहीं है मित्रों। अभ्यास ही निरंतरता की कुंजी है, ऐसे बोल सकते हैं कि भाई बिना अभ्यास के कुछ ही नहीं है। जर्मन में एक कहावत है, देर यूबुंग सॉरी डी यूबुंग मार्क देन माइस्टर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। निरंतर अभ्यास करना ही सफलता की कुंजी है, ऐसे बोला जाता है दोस्तों। तो दी युबुंग मार्क देन माइस्टर। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं है। अभ्यास बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक नई मॉडल वर्ब के साथ। और आज जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे वो है आपकी वोलन। वोलन का शाब्दिक अर्थ है चाहना, यानी कि कोई डिजायर, आपकी दिल में कोई इच्छा है, वो प्रकट करनी है कि मैं ऐसा चाहता हूं। तो चाहता हूं कब बोलेंगे अपन? जब हमारे पास मॉडल वर्ब होगी। कौन सी? वोलन। तो वोलन का यूज यही है कि आप जो चाहते हो, जो आपके अंदर की इच्छा है, डिजायर है, उसको बाहर कैसे लाएंगे हम? उसके लिए क्या चाहिए हमें? मॉडल वर्ब चाहिए, वोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले कॉन्जुगेशन देख लें वोलन का। तो सबसे पहले देखो, इश के साथ इश, सॉरी बड़ा लिख दिया मैंने, छोटा लिखते हैं इसको। इश विल डू विल्स्ट er sie es will wir wollen ihr wollt और sie wollen। अब एक चीज आपको यहां याद रखनी है कि जो ये फॉर्म है आपकी, देखो, इश फॉर्म, डू फॉर्म और एडजीएस के साथ मोडाल वर्ब हमेशा इर्रेगुलर रहेंगी। सारी मोडाल वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, चाहे क्योनन हो, चाहे वोलन हो, चाहे जोलन हो, चाहे म्यूसन हो, चाहे म्योस्तन हो, चाहे म्योगन हो, चाहे डिर्फन हो। सारी मोडाल वर्ब्स इर्रेगुलर होती हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा? इश। सेकंड पर्सन क्या होता है? डू। थर्ड पर्सन ए, जी और एस। इनके साथ ये वर्ब इर्रेगुलर की तरह बिहेव करती हैं। यानी मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था और आपको बताया था कि मोडाल वर्ब्स, सारी मोडाल वर्ब्स इर्रेगुलर होती है और अक्यूजेटिव होती है। क्लियर? ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मोडाल वर्ब्स अक्यूजेटिव होती हैं और इर्रेगुलर होती हैं। इर्रेगुलर किसके साथ होती है? इश के साथ, डू के साथ और एडजीएस के साथ। बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और फॉर्मूला क्या है अपना मॉडल वर्ब का यूज करने का? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब का कंजुगेशन आएगा और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दो। और जो वर्ब की फॉर्म है इन्फिनिटिव, यानी कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं मित्रों। तो उसको कहां ले जाओ? सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ले जाओ। और अगर क्वेश्चन बना रहे हो मॉडल वर्ब से, तो मॉडल वर्ब की पोजीशन नंबर 1 पे रहेगी, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब जो है आपकी, जो मेन वर्ब है, वो एज ए इन्फिनिटिव कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। तो चलिए ये देखो कंजुगेशन, इश विल डू विल्स एर जी एस विल वियर वोलन ईयर वोल्ट और जीजी वोलन। बहुत सिंपल है। वियर, ईयर और जीजी के साथ मॉडल वर्ब ऐसे ही कंजुगेट होती है जैसे कि रेगुलर में हम लोग अभी तक करते हुए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, दे रखा है हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं हिंदी में। आज आज मैंने सेंटेंस हिंदी में लिखे हैं मित्रों, कि चलो आज हिंदी से कोशिश करते हैं थोड़ा सा कैसा लगता है। तो देखो, पहला सेंटेंस है, बच्चे आज चिड़ियाघर जाना चाहते हैं। अब चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं? जू इंग्लिश में।
जर्मन में भी जू ही होता है, लेकिन जेड आता है, जेड का प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? सो, राइट। आर्टिकल होता है देयर, सो। तो कौन जाना चाह रहा है? बच्चे। बच्चे कौन हो गए? डी किंडर, डी किंडर। अब चाहना, चाहना क्या है? इच्छा है, उनकी अंदर की इच्छा है, चाहते हैं। तो चाहना क्या हो गया हमारे पास? वोलन। ठीक है, तो बच्चे प्लूरल है, तो जब प्लूरल के साथ कॉन्जुगेट करेंगे मोडाल वर्ब को तो क्या आएगा? वोलन आएगा, क्योंकि बच्चों को हम थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि जी के हिसाब से मानेंगे, और जी के हिसाब से वर्ब की कंजुगेशन क्या होती है? वोलन आती है दोस्तों। तो डिकिंडर वोलन। अब कहां जाना चाह रहे हैं? चिड़ियाघर। अच्छा, आज हो रहे हैं, आज तो होइटे हो गया, आज को हम क्या बोलते हैं? होइटे। अब चिड़ियाघर में जाना चाहते हैं, यहां पे प्रीपोजिशन आएगा, चिड़ियाघर में जाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता, बच्चे आज चिड़ियाघर जाना चाह रहे हैं, राइट। मैं अगर ऐसे बोलता, द चिल्ड्रन वांट टू गो इन द जू, राइट, ऐसे बोलना होता, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है, तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन हमें यहां लगाना पड़ेगा, इन। लेकिन जाने की बात हो रही है, जो गेन वर्ब है वो अक्यूजेटिव होती है दोस्तों, तो इसलिए मोशन होगा, क्योंकि जाने की बात हो रही है, तो इन यहाँ पे अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगा। और जू का आर्टिकल होता है देयर, सो। जू को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? देयर, सो। तो देयर का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? देन, इन, देन, सो। और जाने के लिए वो है हमारे पास गेन। देखिए, ये हो गया आपका गेन, और ये आपकी मोडाल वर्ब होगी दोस्तों। देखिए, die Kinder wollen heute in den Zoo gehen। बच्चे आज जू जाना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल हिंदी से। ओके, बस हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, वर्ब बिल्कुल लास्ट में चली जाती है। देखो, पहले वर्ब आ रही है, फिर उसकी मोडाल वर्ब आ रही है ना। और जर्मन में हम 2 नंबर पे रखते हैं वर्ब को। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे आएगी, और मुख्य जो वर्ब है आपकी, क्रिया है, वो कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं 2 नंबर पे। ये आपका एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या तुम, या क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या तुम आज मेरी मदद करेंगे? ऐसे वो भी बोल सकते हैं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो अब करोगे, तो पूछ रहे हैं उससे, सामने वाले की इच्छा पूछ रहे हैं आप, क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? क्या आप मेरी मदद करोगे? वही मतलब वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, चाहने की पूछ रहे हैं सामने वाले, तो क्या हो जाएगा? डू के साथ, सॉरी, विल्स डू। देखो, विल्स डू, क्या तुम करोगे? विल्स डू बोलेंगे इसको, है ना। मेरी मदद, क्या तुम, क्या तुम मेरी मदद, विल्स डू mir helfen, विल्स डू mir helfen। मदद, देखो मदद तो वर्ब होगी, मेरी मतलब आई, आई का डाटिव क्या हो जाएगा? मिया, मुझको मदद करोगे, ऐसे कहना चाह रहा है। विल्स डू मिया, और हेल्फन कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। विल्स डू मियर हेल्फन, या इसको रेस्पेक्ट से बनाता तो मैं लिखता वोलन जी, वोलन जी मियर हेल्फन। क्या आप मेरी मदद करेंगे? या क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? बात सेम ही है दोस्तों। ओके, विल्स डू मी हेल्पन, वोलन जी मी हेल्पन। मेरा बेटा फुटबॉल खेलना चाहता, मेरी बेटी की इच्छा क्या है? क्या इच्छा है उसकी? फुटबॉल खेलना। तो देखो, मेरा बेटा, बेटा होता है देयर जोन, लेकिन मेरा बेटा क्या हो गया? माइन जोन, क्योंकि मस्कुलिन है। तो क्या लिख दूंगा? माइन जोन। क्या खेलना चाहता है? फुटबॉल, फुटबॉल सॉरी, फुटबॉल को बोलते हैं फुटबॉल। और खेलना, चाहना, सॉरी चाहना भूल गए हम लोग, सॉरी, पहले मोडाल वर्ब आएगी, चाहता है, तो माइन जोन। अब बेटा ही की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि इसको वह
मस्कुलिन है तो वह मानेंगे, ही की तरह ट्रीट करेंगे तो चाहता है, तो वोलन वर्ब मोडाल वर्ब हो गई, और वोलन को जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, विल। माइन जोन विल क्या खेलना चाह रहा है, फुटबॉल। फुटबॉल को बोलते हैं फूसबॉल, फूसबॉल, फूसबॉल। और खेलना क्या वो है हमारे पास, स्पीलन, स्पीलन। देखो स्पीलन बन गई दोस्तों, सेंटेंस बन गया हमारा। देखिए, माइन जोन विल फुटबॉल स्पीलन, मेरा बेटा फुटबॉल खेलना चाहता है। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ी सी वोकेबलरी आनी चाहिए, आपको वर्ब आनी चाहिए, आपको मोडाल वर्ब का कंजुगेशन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, करता कौन है यहाँ पे, कर कौन मतलब सेंटेंस पे काम कौन कर रहा है, करना कौन चाहता है, बेटा, मेरा बेटा। बेटा भी किसका, मेरा, तो माइन यूज होगा, बस सिंपल सी बात इतनी सी है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। वह घर जाना चाहती, वह कोई लड़की है तो शी मान सकते हैं इसको, जी, जी। अब चाहती है वही बोलन वर्ब आएगी, कॉन्जुगेट करेंगे, शी के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, विल, जी विल। ओके, घर जाना, घर जाने को मैंने पहले ही बताया हमेशा नाक हाउस आता है, जी विल नाक हाउस। और जाना कौन सी वर्ब है हमारे पास, गेन। बन गया सेंटेंस मित्रों, sie will nach Hause gehen, sie will nach Hause gehen, she wants to go to home, वह घर जाना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। लड़की आइसक्रीम खाना चाहती है, तो कौन खाना चाह रही है आइसक्रीम, लड़की। लड़की को जर्मन में क्या बोलते हैं, दास मेर्शन, दास मेर्शन। ओके, चाहना, वापस से देखो मॉडल वर्ब हो गई चाहना, तो कॉन्जुगेट करेंगे मेर्शन के हिसाब से, मेर्शन दास आ रहा है, उसको एस के हिसाब से कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, विल, दास मेर्शन विल आइसक्रीम। आइसक्रीम को बोलते हैं आइस, ई आई एस, आइस। और खाना कौन सी वर्ब है हमारे पास, एसन। तो ये बन गई आपका सेंटेंस बन गया दोस्तों। तो देखो, दास मेर्शन विल आइस एसन, लड़की आइसक्रीम खाना चाहती है, बिल्कुल सिंपल। अगला देखते हैं, हम सब एक फिल्म देखना चाहते हैं, हम सब क्या बोलोगे, वियर। ओके, चाहना आ गया मोडाल वर्ब, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो क्या हो गया, वोलन। क्या देखना चाहते हैं, एक फिल्म, फिल्म होती है वेयर फिल्म, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक फिल्म, तो आइन फिल्म, और आइन फिल्म का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, आइनन फिल्म। तो वियर वोलन आइनन फिल्म। देखना क्या है हमारे पास, वर्ब ज़ेन। बन गया सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल है मित्रों, wir wollen einen Film sehen। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम एक किताब पढ़ना चाहते हो। ओके, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो, क्या हो गया, विल्स डू, तुम्हारी बात हो रही है, तो तुम मतलब तुम डायरेक्ट पर्सन से बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन से, तो डू के साथ क्या आएगा, विल्स, विल्स डू, विल्स डू। क्या पढ़ना चाह रहे हो, एक किताब, किताब होती है दास बुक, लेकिन यहां पे एक किताब आ रहा है तो क्या हो गया, आइन बुक, विल्स डू आइन बुक। और पढ़ना हमारे पास कौन सी वर्ब है, लेजन। बन गया सेंटेंस। देखो, ये मोडाल वर्ब होगी, एक गलती हुई है लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा मित्रों, यहाँ पे आपका लेजन, ये तो लेजन हो गई, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों, विल्स डू आइन बुक लेजन, क्या तुम एक किताब पढ़ना चाहते हो। ओके, क्या तुम लोग जर्मन सीखना चाहते हो, तुम लोग, यू गाइस, यू पीपल, तुम, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए हम क्या बोलेंगे, ईयर, तो ईयर के हिसाब से क्या तुम लोग चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग हो गए ईयर, ईयर का कंजक्शन क्या हो गया, वोल्ट, तो वोल्ट ईयर, क्या बनेगा, वोल्ट ईयर, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में मोडाल वर्ब से स्टार्ट होगा दोस्तों, ये मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो वोल्ट ईयर, क्या सीखना चाह रहे हो, जर्मन, जर्मन को बोलते हैं डॉइच, और सीखना कौन सी वर्ब है हमारे पास, लर्नन।
विल वोल्ट ईयर डॉइच लर्नन, क्या तुम लोग जर्मन सीखना चाहते हो? बिल्कुल सीखना चाहते हैं सर, जॉब भी इससे मिलेगी हमें तो, अब तो फ्यूचर ही जर्मन का है, ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बाकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, जर्मन भी अच्छी है। अब ये पसंद और नापसंद की बात है कि आपको क्या पसंद है। हर लैंग्वेज अच्छी है ना। अगर जर्मन पसंद है जर्मन सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंच पसंद है फ्रेंच सीखो, स्पेनिश पसंद है स्पेनिश सीखो, और डूब जाओ। देखो एक चीज है, अगर आप वास्तव में जर्मन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो ना, तो आपको उस लैंग्वेज में डूबना पड़ेगा मित्रों। बिना डूबे नैया पार नहीं होगी। नैया कब पार होगी? जब आप उसमें डूब जाओगे। डूबोगे ना तो ऑटोमेटिक कोशिश करोगे, झटपटाओगे बाहर निकलने के लिए। देखो कभी भी कोई भी तैराक, किसी को अगर तैरना नहीं आता है, मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें क्या है, उसमें धक्का दे दिया, उसने धक्का दे दिया तो बच्चा क्या कर रहा है, छोटा सा बच्चा था शायद 7-8 साल का, उसके पिताजी थे साथ में, और पिताजी ने उसमें बच्चे को धक्का दे दिया पानी में, पौंड होगा छोटा सा, और अब बच्चा हाथ पैर मार रहा है, कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। तो इससे क्या हुआ, उसने एफर्ट लगाए, अपने प्रयास किए, और प्रयास करने किए तो उसने हाथ पैर चलाए, तो वो तैरना लग गया। उसको पता लग गया कि यार ऐसा करने से कुछ हम तैर सकते हैं, बच सकते हैं, जीवन हमारा बच सकता है, राइट। तो आदमी जब कुछ हाथ में नहीं होता तो कोशिश जरूर करता है, आखिरी कोशिश जरूर करता है। तो ऐसे ही मानो, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको डूबना ही पड़ेगा, और जब डूबोगे तो ऑटोमेटिक बाहर निकलने की कोशिश करोगे, जैसे उस छोटे बच्चे ने किया था। तो ये रही आज की मोटिवेशन आपके लिए। ठीक है, तो इसको जरूर करना दोस्तों, ट्राई करो, डूबो लैंग्वेज के अंदर, घुस जाओ बिल्कुल डीप तक। नेटफ्लिक्स देखो, सॉन्ग सुनो, यूट्यूब देखो, किताब पढ़ो, कहानियां पढ़ो, जो भी आप कर सकते हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मुद्दे की बात यह है, अगर आप सीखना चाहते हो उसको दिल से सीखो। सिंपल सी कहानी है, दिल लगा के सीखो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो कोई भी ताकत दुनिया की उसको रोक नहीं सकती आपको सीखने से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अध्यापिका गाना सुनना चाहती है। अध्यापिका कौन हो गई? डी लैररिन। डी लैररिन अब सुनना चाहती है। चाहना क्या हो गया, वोलन मॉडल वर्ब आ गई। तो डी लैररिन क्या होगी? शी के हिसाब से कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल जी विल। गाना, गाना मींस सॉन्ग, लीड। दी लेरन विल, मैं चाहूं तो एक गाना कर देता हूं, चलो इसको, एक गाना सुनना चाहती है, तो गाना क्या होगा? दस लीड। और एक गाना क्या होगा? आइन लीड। या फिर गाने, प्लूरल भी कर सकते हैं, लेकिन चलो एक गाने से स्टार्ट कर देते हैं। दी लेरन विल, एक गाना क्या हो जाएगा? दस लीड होता है, दस लीड। और एक गाना क्या होगा? आइन लीड। तो मैं आइन को जब अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइन लीड। और सुनना क्या हो गया? ह्यूरन। बन गया सेंटेंस। डी लेरन विल आई लीड ह्यूरन। अध्यापिका एक गाना सुनना चाहती है। कोई दिक्कत, मेरा परिवार जर्मनी जाना चाहता है। अब जर्मनी भाई पैदल तो जाएगा नहीं, उड़ के जाएगा, तो फ्लीगन वर्ब यूज करेंगे जाने के लिए। गेन भी बोल सकते हैं, कई बार होते हैं सर क्या दिक्कत है बोलने में, तो गेन बोल ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, 3-4 महीने में पहुंच जाओगे, है ना। अफगानिस्तान में पकड़े गए तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की, है जाना तो रास्ते में होके पड़ेगा ना आपको, तो बढ़िया भैया फ्लाइट से ही चले जाओ, और सुरक्षित तो पहुंचोगे कम से कम। तो मेरा परिवार, परिवार क्या होता है? फैमिली, डी फैमिलियर। मेरा परिवार डी फैमिली है, लेकिन मेरा है तो क्या हो गया? माइने फैमिली है, माइने फैमिलियर। चाहना, वोलन मोडाल वर्ब आ गई, फैमिली सिंगुलर है, शी की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल, माइने फैमिली विल। विल कहां जाना चाह रही है? जर्मनी। नाक डॉइचलैंड। देखो जब भी डेस्टिनेशन की बात होती है, कोई सिटी आ जाए, कोई कंट्री आ जाए, तो हमेशा नाक लगाते हैं अपन, है ना। नाक डॉइचलैंड। जर्मन को बोलते हैं डॉइचलैंड, डॉइचलैंड। और जाना, मैं यहां पे चाहो तो गेन लिख सकता हूं, लेकिन गेम में मजा नहीं, उड़ के जाएंगे अपन, फ्लीगन लिखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लीगन लिख लेते हैं, फ्लीगन। बन गया सेंटेंस। देखो दोस्तों ये बन गया आपका फ्लीगन, और ये होगी विल। हाँ, जाने के लिए गेन लिख सकते हो, फ्लीगन उड़ के जा रहे हो, और बाई रोड जा रहे हो तो फारन। फारन भी उसमें 1 महीने में पहुंच जाओगे, है ईरान होके, और ऐसे यूरोप में घुस जाओ, टर्की होते हुए, क्या दिक्कत है।
तो ये था आपका वोलन। तो मैंने जो बात कही उसको याद रखना, उसकी गांठ मान लेना कि भाई सीखना है तो डूबना पड़ेगा, डूबोगे तो ऑटोमेटिक बाहर निकलने की कोशिश करोगे और सीख के ही बाहर निकलोगे दोस्तों, है ना। उस छोटे बच्चे की तरह जिसने तैरना सीखा था, उसके पिताजी को पता था मैं इसको इसको धक्का दूंगा पानी में गिरेगा तो कोशिश जरूर करेगा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। तो इतना ही आज के वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हम नेक्स्ट टाइम पे मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। अपनी देखो 4 हो गई हैं, 5वीं हम पढ़ सकते हैं, ड्यूफन, या ड्यूफन पढ़ेंगे चलो। नेक्स्ट मॉडल वर्ब रहेगी ड्यूफन। थैंक यू वॉच फॉर वॉचिंग, चाओ चाओ, बाय बाय।